आइए आज की क्लास में देखते हैं कंपनी बनाने के बाद की क्या प्रोसेसिंग होती है और आगे ऐसे टैली में कैसे वर्क किया जाता है। जैसे ही कंपनी क्रिएट करने के बाद में हम टैली के अंदर आते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन होती है। यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन दे रहे हैं, क्रिएट और अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है कोई भी ग्रुप लेजर आइटम नया बनाना। अल्टर का मतलब होता है कोई भी ग्रुप लेजर आइटम वाउचर टाइप किसी भी में चेंज करना या फिर उसको डिलीट करना। क्रिएट का मतलब नया बनाना और अल्टर का मतलब चेंज करना। जैसे ही क्रिएट पे एंटर लगाएंगे तो ऊपर ऑप्शन आएंगे काउंटिंग मास्टर के अंदर ग्रुप और लेजर। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं ग्रुप और लेजर की। तो ग्रुप और लेजर बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रुप और लेजर एक्चुअली में होते क्या है। तो इसके लिए मैंने छोटी सी शीट तैयार कर रखी है जिसमें 15 से 20 लेजर है मैन, जो आप या तो आप रजिस्टर में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ताकि लेजर देखने से अपने को पता चल जाए कि कौन से लेजर का ग्रुप क्या होगा। लेजर का मतलब होता है खाता। कंपनी में काम करने के लिए, कोई भी एंट्री करने के लिए सबसे पहले खाता बनाना होता है। तो खाता बनाने के लिए टैली में जैसे ही अपन खाता बनाएंगे, खाता बनाते ही उसे किसी न किसी ग्रुप में देना होता है। यह खाते के नेचर पर निर्भर करता है कि कौन सा खाता किस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर देखिए मैंने दे रखा है कि जैसे लेजर के अंदर अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका ग्रुप होता है कैपिटल। इसी तरीके से ये सारे लेजर हैं और ये सारे ग्रुप हैं। टैली में ऑलरेडी ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं। हम जैसे ही जाकर देखेंगे, एल्टर के अंदर गए, यहाँ पर जाने के बाद में जैसे ही ग्रुप पे एंटर लगाएंगे तो ये सारे ग्रुप हमें शो कर देगा। आवश्यकता के हिसाब से सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेजर टैली में सिर्फ दो ही बने हुए होते हैं। एल्टर में जाके देखेंगे लेजर में तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ दो लेजर बने हुए होते हैं। उसके बाद में जितने भी लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं वो सारे के सारे लेजर हम बना सकते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद में लेजर पे जैसे ही एंटर लगाएंगे, लगाते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे ये आपको चार्ट याद होना चाहिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया, एंटर लगाते ही अलाइस नेम, मतलब किसी भी खाते का कोई दूसरा नाम हो या फिर कोई भी खाते का शॉर्ट की देना हो। तो जैसे यहाँ पे सी दे दिया तो हम एंट्री करते समय सिर्फ सी लगाएंगे तो ये खाता ऑटोमेटिक कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद में पूछेगा ग्रुप। अब यहाँ पे अपने को याद होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होता है। तो जैसे कि चार्ट में बताया था कि अगर आप इसको याद कर लोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस खाते का ग्रुप ये होगा। अब यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट कैपिटल दे दिया। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी खाते पे स्टॉक आइटम का इफेक्ट डालना है कि नहीं डालना। तो ये सिर्फ परचेज और सेल्स का खाता बनाते समय ही यस करना है, बाकी सब में इसको नो रखना है। यहाँ पे नेम और एड्रेस पूछता है, तो नेम और एड्रेस हम तभी डालेंगे जब किसी पार्टी का खाता बना रहे हैं या किसी व्यक्ति का खाता बना रहे हैं, तब उसका नेम और एड्रेस डालेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी लेजर बनाते समय किसी में नेम और एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटर लगा के मैंने इस खाते को एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में अभी बताया था कि किसी भी खाते को देखना हो तो एल्टर में, यहाँ पे गए लेजर में। कैश और कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो खाते पहले से बने हुए होते हैं। कैपिटल अकाउंट हमने अभी बनाया है। अभी वापस क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके लेजर में जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया खाता राम अंडर। अब राम का खाता बनाने के बाद में हमें यह देखना पड़ेगा कि राम से हमने माल खरीदा है या राम को हमने माल बेचा है। अगर राम से हमने माल खरीदा है तब हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगर राम को हमने माल बेचा है तब हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे जैसे राम से हमने माल खरीदा है तो यहाँ पे दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाई बिल, अगर यस रखना हो तब उसका एंट्री वाइज एंट्री अपने को एडजस्टमेंट दिखा देगा, अगर नहीं रखना हो तो इसको नो कर देगा। इसके बाद इसी तरीके से अगला लेजर बनाने के लिए अब अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा लेजर बनाना है। जैसे सेल जी का क्रिएट में गए,
लेजर में गए, सैलरी। यहाँ पे अपने को देखने में पता चल जाएगा, जैसे नीचे नाम दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड, मतलब ये खाता पहले से बना हुआ है। अभी हम पीछे एल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक बार एक अकाउंट एक नाम से बन गया, वो दोबारा नहीं बना सकते। अब एल्टर में जाके इसको चेंजेस कर सकते हैं कोई भी, या फिर इसको डिलीट करना हो तो एल्टर डी से यहाँ पे अपन डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी हमें दोबारा बनाना हो तो लेजर में गए, क्रिएट में गए, यहाँ पे बना दिया सैलरी। सैलरी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे एंटर एंटर लगाना है, ये अपना लेजर तैयार हो गया। इसी तरीके से फ्रेट का खाता बना दिया, जैसे फ्रेट का ग्रुप हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर लगाने के बाद में यहाँ पे एंटर एंटर लगा देंगे, ये लेजर। अभी हम जाकर डिस्प्ले में देखेंगे, एल्टर में, लेजर में, तो ये काफ़ी सारे खाते बन चुके हैं। इसी तरीके से आपको इसमें देख देख के सारे लेजर क्रिएट करने हैं, और लेजर के आगे इसका ग्रुप लिखा हुआ है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप टैली के अंदर एंट्री करते समय लेजर और ग्रुप बना सकते हो। इसके बाद में तीसरा टॉपिक होता है करेंसी। करेंसी हमारे टैली के अंदर डॉलर रुपए की करेंसी ऑलरेडी बनी हुई होती है। अगर हम दूसरी करेंसी को क्रिएट करना चाहे, जैसे कभी एक देश से दूसरे देश में माल अपने को सेल करना हो या परचेज करना हो, तब उस टाइम दूसरी करेंसी काम आती है। तो यहाँ पे हम दूसरी करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, नई करेंसी क्रिएट में जाकर इसके द्वारा नई करेंसी बना सकते हैं। जैसे अभी ये डॉलर की करेंसी बनाई हुई है, यहाँ पे डॉलर नाम आ गया, डॉलर का सिंबल आ गया, एक्सेप्ट कर देंगे तो इस हिसाब से करेंसी तैयार हो जाएगी। इसकी मोस्टली ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत उसी कंपनियों में पड़ती है जिनमें एक देश से दूसरे देश में सेल परचेज होती है। तीसरा होता है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप का मतलब होता है कि हम जिन वाउचर्स में एंट्री करते हैं, जैसे माल बेचने की एंट्री सेल्स में करते हैं, माल खरीदने की एंट्री परचेज में करते हैं, पेमेंट की एंट्री पेमेंट में करते हैं, कोई पैसे प्राप्त होने की एंट्री रिसिप्ट में करते हैं। तो ये सारे वाउचर टाइप्स होते हैं, ये जो टैली में सारे के सारे बने हुए होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वाउचर अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम नया वाउचर क्रिएट भी कर सकते हैं, बाकी आवश्यकता के हिसाब से ये सारे वाउचर बने हुए होते हैं। अभी जैसे नया वाउचर कोई भी हमें क्रिएट करना है तो वही सिस्टम, क्रिएट यानी नया बनाना, ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बता दिया आपको। लेजर हम चाहे जितने बना सकते हैं, करेंसी की आवश्यकता हो तो बनानी हो तो क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर टाइप में गए, यहाँ पे हमने जैसे बना दिया सेल्स का वाउचर बना हुआ है, सेल्स बी के नाम से बना दिया, सेल्स सी के नाम से बना देते हैं। यहाँ पे इसका ग्रुप हो जाएगा सेल्स, यहाँ पे एंटर एंटर लगा के एक्सेप्ट करना है। हाँ, यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि अगर हम वाउचर नंबर ऑटोमेटिक कर देंगे तब वाउचर की सीरीज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऑटोमेटिक चलेगी। अगर हम यहाँ पे मैनुअल कर देंगे तो हम हमारे हिसाब से वाउचर की सीरीज डाल सकते हैं। यहाँ पे एंटर एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एल्टर में जाके देखेंगे तो हमारा वाउचर टाइप में सेल सी भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अकाउंटिंग मास्टर के अंदर ग्रुप ऑलरेडी बने हुए होते हैं, लेजर हमें बनाने होते हैं, करेंसी आवश्यकता के हिसाब से बना सकते हैं, वाउचर टाइप आवश्यकता के हिसाब से बने हुए होते हैं, फिर भी अगर जरूरत हो तो भी हम वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें लेजर होती है जो हमें बनाने पड़ेंगे, और ग्रुप होते हैं जो हमें याद आना चाहिए कि हाँ इस खाते का ग्रुप ये होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर के बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू।